Assalamualaikum students. Hope so you all are fine. Class 9th, subject physics, chapter number 8, thermal properties of matter. It's 11th June 2020 and the day is Thursday. Today we are going to discuss specific heat capacity. Before that, in previous lecture we check out the conversion of temperature from one scale to another scale. आर्टिकल नंबर 8.3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हम इसको जो है ना इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक मींस डिफाइंड, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने किसी भी सब्सटेंस के लिए सेट कर दिया है. अगर हम अपने स्कूल की एग्जांपल है, इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, स्कूल में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए आपके लिए एक मेरिट सेट कर दिया, एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर दिया. वो क्या है? 30. अब जो भी स्टूडेंट स्टूडेंट 30 मार्क्स क्रॉस कर जाएगा, वो स्पेसिफिक वैल्यू क्रॉस कर जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा. और जो नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होगा. तो ये मतलब हो गया स्पेसिफिक का एक पर्टिकुलर वैल्यू. देन कैपेसिटी, हीट का तो आपको पता है, हीट इज़ द एनर्जी. और कैपेसिटी मीन कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक जार है जिसकी कैपेसिटी 2 kg है, मतलब कि उसके अंदर 2 kg तक कोई भी चीज़ आ सकती है. हम उसके अंदर वाटर डालते हैं तो उसके अंदर वाटर हम उतना ही डाल सकेंगे जितनी उसकी कैपेसिटी है. क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 kg है तो हम उसके अंदर 2 kg से ज़्यादा वाटर नहीं डाल सकेंगे. तो ये हो गई उसकी कैपेसिटी. स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, और कैपेसिटी मीन कैपेबिलिटी, कितनी किसी चीज़ की कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर कितनी कोई भी चीज़ जो है वो आ सकती है. ठीक हो गया. बाद हम आ जाते हैं इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट की वो अमाउंट है जो हमें रिक्वायर्ड है किसी 1 किलोग्राम मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाने के लिए. समझ आ गई? अगर हम किसी 1 kg मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो हमें उसको जितनी अमाउंट देनी पड़ेगी हीट की, वो होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So we can say that specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin. Clear? Okay, next. Heat is directly proportional to temperature. It means whenever there will be increase in heat, ultimately temperature will also increased. समझ आ गई? जब भी किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जाएगी, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा. द नेक्स्ट थिंग जो है वो है हीट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ अ बॉडी. मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का मैस जो है वो कम है तो हमें उसको कम हीट देनी पड़ेगी उसको टेम्परेचर राइज करवाने के लिए. लेकिन अगर उसका मैस ज़्यादा है तो हमें उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर राइज करवाने. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में 5 kg वाटर है और एक में 10 kg वाटर है. हमने इन दोनों को बॉयल कराना है. तो क्या है कि ये वाला जो है जिसमें 5 kg वाटर है, मैस कम है, वो कम ड्यूरेशन लेगा बॉयल होने के लिए, हीट अप होने के लिए. और जो 10 kg वाला बीकर है वो ज़्यादा टाइम लेगा बॉयल होने के लिए. तो वी कैन से दैट हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड ऊपर वाली दोनों चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं दैट इम्प्लाइज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मैस. और हीट को हम शो कर रहे होते हैं Q से, टेम्परेचर को T से और मैस को M से. यहाँ पे जो डेल्टा साइन लगाया हुआ है इसका मतलब है चेंज, मतलब कि हीट में भी चेंज आ रहा है, हीट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, जबकि मैस चेंज नहीं हो रहा. क्योंकि अगर हमने स्टार्ट पे किसी बॉडी को कोई 5 kg मैस लिया था तो एंड पे भी 5 kg ही रहेगा. जस्ट क्या होगा, उसकी हीट चेंज होगी और उसका टेम्परेचर चेंज होगा. अब हम अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो हम उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे. और यहाँ पे कांस्टेंट जो लगा रहे हैं वो है C. Here C represents the specific heat, that it implies that Cm delta T is equals to del Q. और हमें किस चीज़ का रिलेशन चाहिए? स्पेसिफिक हीट का. तो C जो है वो स्पेसिफिक हीट है और यहाँ पे साथ उसके M भी मल्टीप्लाई हो रहा है और डेल्टा T भी मल्टीप्लाई हो रहा है. हमें जस्ट C चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. डेल T इधर आके इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. Cm इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T. नेक्स्ट M भी हम इधर से इस साइड पे ले आएंगे
तो वो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। क्लियर, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन हो गया स्पेसिफिक हीट का। जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखेंगे, ये पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन, और साथ में आप उसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखेंगे और यूनिट से। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। क्यू को जो हम मेजर करते हैं वो जूल में मेजर करते हैं। टेम्परेचर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपको पता है केल्विन होता है, और मैथ्स की मेजरमेंट के लिए हम जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो किलोग्राम है। अब हम सारी वैल्यूज़ अपने इस वाले फार्मूला में पुट करते हैं। डेल क्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जूल, क्योंकि हीट का जो यूनिट है वो क्या है, जूल। उसके बाद मैस के लिए केजी, देन डेल्टा टी के लिए केल्विन। तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक हो गया। उसके बाद यू कैन सी दैट टेबल नंबर 8.1 में हमें कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। इसमें से जो जो मैंने मार्क की हुई हैं वो आप लोग भी मार्क कर लें, उन्हें MCQs के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनमें से इनको ठीक से या आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि कुछ तो वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगी सॉल्व करने के लिए, और तब आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कार्बन, कॉपर, ग्लास, आइस, आयरन, लेड, मरकरी, सैंड, सिल्वर, सॉइल एंड वाटर, इनकी वैल्यूज़ को आपने अच्छे से जो है वो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली स्पेसिफिक हीट जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप लोग अपने टेबल से चेक कर सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट गिवन है उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की। और यही जो वाटर की लार्ज सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जस्ट अगर हम वाटर और सॉइल को देखें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि सॉइल की जो है वो 810 जूल पर केजी पर केल्विन है स्पेसिफिक हीट। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो वी कैन से दैट कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये 5 टाइम्स वाला, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट सॉइल से 5 टाइम्स ग्रेटर है। ये MCQs के लिए भी पूछी जा सकती है। और ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर रेज कराने के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू 810। ठीक है, अब देखें इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट आप देखें कि जो हमारे सी एरियाज़ हैं, लाइक कराची, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे समर और विंटर में इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, ना उधर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और ना इधर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सिटीज़। फॉर एग्जांपल लाहौर के विंटर और समर की वजह से, विंटर और समर में उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। वो किस लिए करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वाटर की वो उसकी मेन रीज़न ही ये है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा 4200 है, जबकि सॉइल की 810 है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जस्ट 1 किलोग्राम को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए इतनी अमाउंट चाहिए 4200। दूसरी तरफ लैंड का 1 किलोग्राम को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए जस्ट 810 ही चाहिए। तो वो क्या होगा, मीन्स के वाटर पे जब तक डायरेक्टली इतनी हीट नहीं पड़ेगी वो तब तक अपना टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, लेकिन सैंड पे जब इतनी 810 तक हीट फॉल करेगी, सन रेज फॉल करेंगी, तो अपनी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंटर और समर्स में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सी एरियाज़ में मॉडरेट रहता है, लेकिन जो लैंड एरियाज़ जहाँ पे सॉइल होती है, जो सी से दूर होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर, यही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर जाता है और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी कर जाता है। इसीलिए कराची में टेम्परेचर ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है समर और विंटर्स में, और लाहौर में टेम्परेचर जो है वो, लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्लियर। कि नेक्स्ट जो वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस हम ऑटोमोबाइल्स में चेक करते हैं। ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, बसेस, कार्स वगैरह,
जब इनका इंजन कॉन्स्टेंटली वर्क करता है तो वो हीट अप हो जाता है, और उस हीट को कम करने के लिए, उस इंजन को कूल डाउन करने के लिए हम उसके ऊपर वाटर गिराते हैं। तो वाटर क्या करता है, वो सारी की सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर ऐसा ना करें, इंजन कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहे और वो हीट अप हो जाए, तो एक टाइम आएगा कि इंजन वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए हम उसे कूल डाउन करना उसे ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इंजन हीट अप होता है, हम पाइप्स के थ्रू वाटर सर्कुलेट कराते हैं। वाटर क्या करता है, वो हीट जो इंजन ने प्रोड्यूस की होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको रेडिएटर तक पहुंचा देता है, और हीट को रेडिएटर तक वाटर ले जाता है, वहाँ वो वाला वाटर। लेकिन वो रेडिएटर तक जाने से पहले उधर एक फ़ैन लगा होता है, वो भी उस वाटर को थोड़ा सा कूल डाउन करता है, देन वो रेडिएटर तक लेकर जाता है। और इस तरह से हम अपने इंजन को कूल डाउन कराते हैं ताकि हमारी ऑटोमोबाइल्स बेटर वर्क कर सकें। वाटर का जो लार्ज स्पेसिफिक हीट की नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको हीटिंग सिस्टम में वहाँ यूज़ हो रहे हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे रूम्स को, ऑफिसेस को, मार्केट्स को जो है वो सेंट्रली हीटिंग सिस्टम उधर लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ट्रेंड है ना कि हीटर वगैरह यूज़ किए जाएँ, इनको एक रूम में रख दिया जाए तो वो रूम वार्म अप हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रहे हैं जिस तरह से एसीज़ और एयर कूलर्स वर्क कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बॉयलर लगाया जाता है, वाटर आता है बॉयलर पे, वो उसको वार्म अप हीट अप करता है, इतना हीट कर देता है जिस मतलब उसकी, क्योंकि लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, तो वो बहुत ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। हीट अब्सॉर्ब करने के बाद वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। जब बॉयलर उसको हीट अप करता है वाटर को, तो वो जाता है रेडिएटर पर। और रेडिएटर का क्या काम है, रेडिएटर का काम है कि उसने सारी की सारी हीट को आउटसाइड इमिट कर देना है, रिलीज़ कर देना है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, और इस रेडिएटर ने जो सारी की सारी हीट इमिट की है वो यूज़ होगी रूम्स को, हाउसेस को, ऑफिसेस को, मार्केट्स वगैरह को वार्म अप रखने के लिए। और ये इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि बार बार हमें, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें बार बार हीट अप नहीं करना पड़ता। एक ही दफ़ा अगर अच्छे से उसको 4200 जूल पर केजी पर केल्विन तक दी जाए हीट, तो वो क्या होता है, मतलब काफ़ी देर तक उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है और हमें बार बार उसको हीट अप नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है वाटर। ये इसकी लार्ज स्पेसिफिक, ये सारे बेनिफिट्स इसके क्यों हैं, क्योंकि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जी, नेक्स्ट example number 8.5, a container has 2.5 liters of water at 20 degrees Celsius. How much heat is required to boil the water? ठीक है, एक कंटेनर के अंदर 2.5 लीटर वाटर है और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने फाइंड करनी है हीट उतने टाइम के लिए कि वो बॉयल हो जाए वाटर। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर 2.5 लीटर, वॉल्यूम गिवन है 2.5 लीटर, लेकिन हमें तो मैथ रिक्वायर्ड होता है ना, हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए हमें मैथ चाहिए होगा। तो हमें ये पता है, ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 6.10 में भी किया था, तब भी हमने इस चीज़ को देखा था कि 1 लीटर वाटर के अंदर जो मैस है वो 1 kg होता है। ठीक है, तो इट मीन्स के 2.5 लीटर वॉल्यूम है तो 2.5 kg ही उसका मैस है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट वाटर की टेबल से अभी हम लोगों ने देखी और याद भी करनी है आप लोगों ने, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर था T1। अब उसने कहा है स्टेटमेंट में कि बॉयल होने के लिए, तो हमें पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आया डेल्टा T, वो है T2 माइनस T1 विच इज़ 100 माइनस 20 एंड डेल्टा T इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा T हमारे पास आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड आउट हमने करना है हीट, तो हीट का फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा T। पुट करेंगे वैल्यूज़, Q इज इक्वल्स टू सी की जगह पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, मैस है उसका 2.5 और डेल्टा T क्या है 80। मल्टीप्लाई कराएंगे 42 को 2.5 के साथ तो आ जाएगा ये, और इसको जब दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे 80 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी हीट
जितनी वाटर को रिक्वायर है बॉयल होने के लिए वो हम लोगों ने फाइंड कर ली।